सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। प्रेम एकता बंधु भाव से होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के
प्रतिदिन के मधुर महावाक्य हम सब बच्चों को श्रृंगार कर रहे हैं और साथ ही साथ जब बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनते हैं तो जैसे तीसरा नेत्र खुल जाता है और मनन चिंतन गहराई से करने के लिए। आज का सुबह का जो महावाक्य हम सभी सुन रहे थे उसमें बाबा ने जब शांति की शक्ति का महत्व बताया, उसकी जीवन में धारणा का उपयोगिता स्पष्ट की, तब बाबा की एक लाइन आई, आध्यात्मिक बल। ये शांति की शक्ति भी आध्यात्मिक बल है। उस शब्द ने मन के अंदर कुछ चिंतन करने के लिए जैसे प्रेरित किया कि सचमुच आध्यात्मिक बल हमारे अंदर कितना आया है और आध्यात्मिक बल में कौन सा बल है। शक्ति सर्वशक्तिवान बाबा से प्राप्त होती है, लेकिन उस शक्ति को जब हम प्रयोग करना आरंभ करते हैं जीवन में, तो वो आत्मा के अंदर एक बल उत्पन्न करता है, एक ताकत ऐसी उत्पन्न करता है जो आत्मा बल जब महसूस करने लगती है और आत्म बल से हमारे अंदर महान परिवर्तन आता है। आध्यात्मिक बल जब हम कहते हैं तो खाली आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं है, लेकिन आध्यात्म बल के अंदर बहुत सारे बल हमें प्राप्त हुए हैं। एक है आध्यात्मिक ज्ञान का बल, दूसरा जब हम योग लगाते हैं तो योग की शक्ति जब हम अपने जीवन के अंदर आचरण के अंदर ले आते हैं तो योग का बल भी हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। धारणाओं की शक्ति, जितनी बाबा की धारणाओं की बातें हैं उसको धारण करते जाते हैं तो धारणाओं का भी बल अनुभव करने लगते हैं। और चौथा है सेवा के द्वारा दुआओं का बल। तो ज्ञान बल, योग बल, धारणा बल और सेवा के द्वारा दुआओं का बल, इनका अनुभव तो हम सभी ने किया ही है, लेकिन इनके साथ साथ और भी विशेष बल जो अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है वो है बाबा की श्रीमत का बल, श्रेष्ठ कर्मों का बल। जब एक एक श्रीमत को हम जीवन के अंदर ले आते हैं, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक, जो बाबा इतना स्ट्रेस करते हैं कि बच्चे श्रीमत को जीवन के अंदर धारण करना है, और इसीलिए कहते हैं बाबा आपकी श्रीमत सिरमाथे है। वो श्रीमत जितना हम धारण करते जाते हैं तो वो भी एक बल का अनुभव कराता है। उसके माध्यम से जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं, चाहे ज्ञान के आधार से या जो बाबा ने हम बच्चों को समझ दी है, उस समझ के आधार से जब श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं तो श्रेष्ठ कर्म का बल भी हम अपने अंदर जमा करते हैं। साथ ही साथ
बाबा ने आकर हम बच्चों को बहुत सूक्ष्म त्याग की परिभाषा बताई है, और उसमें भी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म त्याग है, मैंपन और मेरापन, तो वो त्याग का भी बल अंदर में जमा होने लगता है। और जब जीवन हमारा तपस्या के आधार से बन जाता है, निरंतर एक तपस्या हमारी चलती है संगम युग में, तो तपस्या का भी बल है। तो त्याग बल कहो, तपस्या बल कहो, और अंत में संगठन का बल। हमेशा बाबा हम बच्चों को संगठन में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। योग में भी जब बैठते हैं तो बाबा कहते बच्चे संगठन में बैठो, तो एक दूसरे की मदद भी हमें प्राप्त होती है। अगर मन कहीं विचलित हो भी गया, लेकिन संगठन में बैठे हैं और एक संकल्प में जब स्थित हो जाते हैं, तो उस संगठन का भी बल प्राप्त हो जाता है। तो ये सब बातों को अगर देखा जाए तो उसको कहेंगे कि ये है आध्यात्म बल। ये सारे बल जो है इकट्ठा जब उसको ले आते हैं तो कहते हैं ये आध्यात्मिक बल है। तो आज जो बाबा ने कहा कि आध्यात्मिक बल स्वयं के अंदर अनुभव करना है, ये बल क्या करता है? तो जबकि हम आत्माएं सतयुगी दैवी दुनिया में जा रहे हैं, कल की साकार मुरली को भी अगर हम देखें तो बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि जब स्वयं के अंदर चंचलता समाप्त हो जाए तो समझ लेना चाहिए सतयुग त्रेता या सतो स्टेज तक पहुंच गए हैं। अगर अभी तक भी चंचलता है तो सतो स्टेज नहीं कहेंगे। तो ये आध्यात्मिक बल के द्वारा ही हम अपनी स्टेज को दिन प्रतिदिन सतो प्रधानता की ओर ले जा रहे हैं, और ये सतो प्रधानता की स्टेज ही हमारे भविष्य प्रारब्ध का आधार है। तो उसमें कौन सा बल कहाँ उपयोगी होता है, उसका मैं थोड़ा चिंतन कर रही थी। तो जो दैवी दुनिया की महिमा है, देवताओं की जो महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सारी महिमा को जब मैं ध्यान में ला रही थी और इन बलों के साथ जब उसको जोड़ रही थी, तो बहुत सुंदर मन के अंदर जो भाव आ रहे थे कि सचमुच ये आध्यात्मिक बल बहुत काम का है। सबसे पहले जो कहेंगे सर्वगुण संपन्न, तो जो सारे बल बताए, तो कौन सा बल हमें कौन सी महिमा योग्य बनाता है? तो सर्वगुण संपन्न बनने के लिए हमारे अंदर धारणाओं का बल बहुत पावरफुल रीति से चाहिए, क्योंकि देवताई जीवन की जो धारणाएं हैं इतनी सात्विक सतो प्रधान है, लेकिन संस्कार तो यहां भर रहे हैं, पुरुषार्थ तो हमारा यहां का है। तो इसीलिए जब धारणाओं का बल जितना हम अपने अंदर एकत्रित करते जाते हैं, तो उसी से हम सर्वगुण संपन्न देव तुल्य बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि धारणा की शक्ति जितना प्रैक्टिकल प्रयोग में आती जाए,
तो ये धारणाओं की शक्ति बल बन जाती है और हमें सर्व गुणों से संपन्न करने की ताकत रखती है। इसी तरह अगर देखा जाए तो दूसरी महिमा जो है वो है 16 कला संपूर्ण। एक एक कला पूर्ण रूप से निखरनी चाहिए। तो 16 कला संपूर्ण निखरे अंदर से, उसके लिए चाहिए कौन सा बल? क्या कहेंगे आप सभी? थोड़ा साथ साथ उसको जोड़ते जाए कि भाई जिस तरह सर्वगुण संपन्न बनने के लिए धारणाओं का बल चाहिए, तो 16 कला संपूर्ण बनने के लिए योग बल चाहिए। आत्मा में जितना हम योग बल को जमा करते जाते हैं तो आत्मा का स्वरूप इतना निखरने लगता है कि धीरे धीरे जैसे सारी कलाएं हमारे अंदर विकसित होने लगती है संपूर्ण रीति से, और इस तरह से हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। तीसरा जैसे कहा संपूर्ण निर्विकारी और डबल अहिंसक, तो उसके लिए चाहिए पवित्रता का बल। जितना मन वचन कर्म की पवित्रता को धारण करते जाते हैं, जो हमारे इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, तो ये फाउंडेशन जो पवित्रता का है, योगी जीवन का है, यही हमें संपूर्ण निर्विकारी बनाती है, डबल अहिंसक बनाती है। तो मन वचन कर्म की पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता, तन मन धन की पवित्रता, हर एक बात की पवित्रता जैसे जैसे धारण होती जाती है, वैसे वैसे आत्मा उस सर्व संपूर्णता को प्राप्त करती है। संपूर्ण निर्विकारीपन और डबल अहिंसक, सहजता से 2 युग तक ये बल हमारे अंदर काम करता है। ये एक एक बल जो हम संगम युग में धारण करते हैं वो 2 युग तक चलता है, आप सोचो, और उसके बाद भी चलता रहता है। उसके बाद है चौथी महिमा है, क्या कहेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम किस आधार पर हम बनते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा की श्रीमत का बल चाहिए। एक एक श्रीमत को जीवन के अंदर धारण करते हैं, एक एक श्रीमत को फॉलो करते हैं, तो ये श्रीमत में इतनी ताकत है जो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बना देता है। और 2 युग तक स्थिति का अनुभव हम जीवन के अंदर करते हैं, जिसके आधार से द्वापर के बाद हमारी पूजा होती है। तो इसीलिए श्रीमत के ऊपर भी बाबा जब इतना स्ट्रेस देते हैं मुरलियों में कि बच्चे तुम्हें श्रीमत को जरूर पालन करना चाहिए, और ये श्रीमत को पालन करते ही उस श्रीमत का बल हम अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 5वीं महिमा है, क्या महिमा है? मर्यादा पुरुषोत्तम विश्व राज्य अधिकारी। तो विश्व राज्य अधिकारी कैसे बनते हैं? विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं हम श्रेष्ठ कर्मों के बल से। यह श्रेष्ठ कर्म का बल क्या करता है? इंद्रिय जीत बनाता है हमें। जितना जितना इंद्रियों की चंचलता है,
ये इंद्रियों की चंचलता समाप्त करने के लिए उन्हीं इंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करना आरंभ करो। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी कि दृष्टि का प्यूरिफिकेशन करने के लिए, परसों की मुरली बाबा की थी साकार, दृष्टि का प्यूरिफिकेशन करने के लिए हर एक को आत्म रूप में देखो, आत्म भाव से उसके साथ व्यवहार में आओ। भाई बहन भी न देखो, भाई भाई के रूप में देखो। तो जब ये दृष्टि हम विकसित करने लगते हैं तो दृष्टि का प्यूरिफिकेशन होता जाता है। कान का प्यूरिफिकेशन करना है तो बस बाबा की मुरली का श्रवण करते रहो, उसको सुनते जाओ। साइंस ने साधन तो दिया ही है। रोज जब हम इन्हीं कानों द्वारा कोई न कोई बाबा के महावाक्य सुनते हैं, या कई बार कई भाई बहनें मिलते हैं तो कहते हम सारे दिन में 3-4 बार मुरली सुनना शुरू कर दिया है। तो जितनी बार उसको सुनते जाते हैं तो व्यर्थ झरमुई झरमुई की बातों से तो हम बच जाते हैं। तो कान का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, मुख का प्यूरिफिकेशन करना है तो उसके द्वारा सेवा करना आरंभ कर। तन का प्यूरिफिकेशन करना है तो तन को लगाते जाओ सेवा में। जितना तन के द्वारा हड्डी सेवा करते जाते हैं, ये तन का प्यूरिफिकेशन हो जाता है। मन का प्यूरिफिकेशन करने के लिए मन मना भव होते जाओ, और धन का प्यूरिफिकेशन करने के लिए धन को जितना सफल करते जाएंगे, धन का प्यूरिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। भावार्थ ये कि जिस की चंचलता है उसका प्यूरिफिकेशन करना है, तो उसके माध्यम से श्रेष्ठ कर्म करना चालू करो। जितना उसके द्वारा श्रेष्ठ कर्म करना आरंभ करेंगे तो ये श्रेष्ठ कर्म का बल क्या करेगा, हमें विश्व राज्य अधिकारी तख्त दिलाने का कार्य करेगा। आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान स्थिति को प्राप्त करने लगेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं हर इंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करना, जो बाबा ने हमें सिखाया है कैसे करना है। बाबा की मुरली जब हम सुनते हैं तो उस रीति से जब सुने कि आज बाबा ने कौन सी बात के ऊपर विशेष महत्व दिया, और उसको खाली फॉलो करते जाए, उसको प्रैक्टिकल प्रयोग में लाते जाए, तो भी आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि जीवन के अंदर सारा दिन में, दिन के अंत में आप महसूस करेंगे आत्मा में कितनी ताकत आई है। आज जैसे बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बाबा ने विधि बताई कि भाई टॉप की स्टेज पर जाना है, परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाओ। कर्म किया, कर्म से फ्री हुए, टॉप की स्टेज पर बैठ जाओ। या चक्र में भी टॉप की स्टेज है संगम युग, उसमें बाबा के साथ बैठ जाओ। तो एक एक चीज का जब हम प्रयोग करते जाते हैं वो आत्मा में ताकत भरती जाती है। इसीलिए उस दिन के महावाक्य के ऊपर विशेष अगर गौर करेंगे और उसको फॉलो करने का अगर पुरुषार्थ किया, तो भी हम अपने अंदर उस बल को अनुभव कर सकेंगे। और बाबा इसीलिए बच्चों को जब ये बातों के ऊपर ध्यान खिंचवाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि रोज की बाबा की मुरली नई मुरली लगती है, जैसे कि ऐसी मुरली की बातें कभी सुनी नहीं है। दुनिया के अंदर भले कितने भी कोई विद्वान क्यों न हो, कोई बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसा सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। आत्मिक
दृष्टि को डेवलप करना, आत्मिक वृत्ति को डेवलप करना, आत्मिक स्थिति को डेवलप करना, ये सूक्ष्मता में कहाँ दुनिया जा सकती है? इतनी ताकत ही नहीं है। आज ही किसी के साथ मैं बैठी थी, बातें कर रही थी, तो बात निकली स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका जमाना आज के युग में है। दूसरी है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो मैंने कहा बाबा की अगर एक एक अव्यक्त मुरली अगर हम ध्यान से अध्ययन करना शुरू करें, उसके जैसा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है। इतनी सूक्ष्मता है। बाबा की एक एक अव्यक्त मुरली की गहराई देखो, कितनी अथाह है। ऐसा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस दुनिया में किसी के पास है? 1969 से लेकर के बाबा के जो अव्यक्त मधुर महावाक्य 2017 तक हमने सुने, एक मुरली न मिले दूसरे से। और हर मुरली की गहराई कुछ और कहती है, कुछ और बात को स्पष्ट करती है। जैसे कपाट खोल देती है अंदर से, और उसको धारण करने से एक अलग अनुभव जीवन के अंदर प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस दुनिया में किसी के पास है? किसी के पास नहीं है। अरे 7 दिन का कोर्स ही जब हम कर लेते हैं, तो ये 7 दिन के कोर्स कितनी स्पिरिचुअल बातों को डिकोड कर लेती है, अनलॉक कर देती है। ऐसा ज्ञान किसी के पास, कोई साधु सन्यासी महात्माओं के पास भी नहीं है। दुनिया का विद्वान से विद्वान व्यक्ति के पास भी नहीं है, कोई साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। तो इसीलिए कहा कि इससे बढ़िया स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या हो सकती है, जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है। तब कहा कि विश्व राज्य अधिकारी बनने का आधार है ज्ञान का बल। उस ज्ञान के एक एक बात को जब हम जीवन में धारण करते हैं, इंद्रिय जीत बनते जाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, उसी से विश्व राज्य अधिकारी पद को भी सहज प्राप्त कर सकते हैं। और कौन सी महिमा है देवताओं की? और कौन सी महिमा है? इच्छा मात्रम अविद्या। ये इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति किस बल से प्राप्त होती है? त्याग का बल। त्याग का बल, जो बाबा ने सूक्ष्म से सूक्ष्म त्याग कराया है हमसे, उस त्याग के बल से ही बाबा कहते हैं बच्चे तुम इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति को प्राप्त कर लेते हो। तो इसीलिए देवताई जीवन इतना श्रेष्ठ जीवन, लेकिन उसका पुरुषार्थ यहाँ किया हुआ संगम युग में। और भगवान ने एक एक को कैसे बना दिया, जिसके लिए बाबा कहते अंत में लोग कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला परम्पार। कोई समझ ही नहीं पाया कि कैसे ही आत्माएं इतनी श्रेष्ठ बन गई। साधारण सी आत्माएं, और ये साधारण सी आत्माएं इतनी उच्च स्थिति को प्राप्त कर ले इन बलों के माध्यम से। तो यही तो आत्मा को जैसे चलाने का 5000 साल तक अगला कल्प पूरा चलना है, तो बूस्टर का काम तो करेगा। ये बल ही तो हमें चलाएगा। जो बाबा कई बार कहते हैं ऐसी बैटरी चार्ज हो जाती है, जो चार्ज बैटरी 5000 साल तक यूज करते, बीच में कभी चार्ज नहीं करनी पड़े, तो कितनी पावरफुल बैटरी होगी ये, जो 5000 साल तक चले। तो इसीलिए कहा कि इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति त्याग बल से, बेहद की वैराग्य वृत्ति से। जो बाबा कहते बच्चे तुम राज ऋषि हो, अभी तो ऋषि हो,
स्वयं के ऊपर राज्य करने वाले, लेकिन भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले। तो ऐसे राज ऋषि जिसने सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का त्याग किया हुआ है, वही उस स्थिति को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए जीवन के अंदर ये आध्यात्मिक बल को हमें स्वयं के अंदर रोज विकसित करते जाना है। और महिमा देवताओं की, और महिमा देवताओं की क्या कहेंगे? और महिमा देवताओं की यही कहेंगे, जीवन मुक्त अवस्था। बाबा यहाँ के लिए भी कहते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा तो यहाँ प्राप्त करना है, तब जाकर के भविष्य में जीवन मुक्त स्वतः बन जाएंगे। तो ये जीवन मुक्त अवस्था हमारी कैसे बनती है? ये जीवन मुक्त अवस्था कौन से बल के आधार से बनती है? ये जीवन मुक्त अवस्था बनती है तपस्या से। निरंतर जितना तपस्या से हम अपने आप को निखारते जाते हैं, उतनी हमारी जीवन मुक्त अवस्था स्वतः बनती जाती है, सहजता से बन जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम निरंतर ये तपस्या करते चलो, यहाँ जीवन मुक्त का अनुभव करो, तो फिर वहाँ नेचुरल जीवन मुक्त स्थिति हमारी बनती जाएगी। और देवताओं की महिमा, आत्म अभिमानी, और देवताओं की महिमा में है कि वो प्रकृति जीत, माया जीत और इंद्रिय जीत, ये सब का आधार है ज्ञान का बल। इसीलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि ये जीत बनने के लिए, ज्ञान का बल नहीं, ये जीत बनने के लिए साइलेंस बल चाहिए, एकाग्रता। साइलेंस बल का आधार है एकाग्रता। और जितनी एकाग्रता को हम अपने जीवन के अंदर ले आएंगे, फोकस करेंगे, तो माया जीत और इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, साइलेंस, क्योंकि निरंतर हम साइलेंस की सकाश प्रकृति को भी देते हैं। आज की मुरली में जैसे बाबा ने कहा कि साइंस के साधन जो है प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, लेकिन अब ऐसी अवस्था आ गई कि ये प्रकृति भी उनके कंट्रोल में नहीं है, तो साइलेंस बल से ही ये कंट्रोल्ड होगी। अगर प्रकृति को हम सतो प्रधान बनाते हैं तो कैसे बनती है? ये हमारी साइलेंस की सकाश जितनी प्राप्त करती है, साइलेंस बल के आधार से ही ये प्रकृति भी पावन होती जाती है और हमारे इंद्रिय भी पावन होते जाते, माया तो संपूर्ण परिवर्तन हो जाती है। जैसे बाबा कहते, काम विकार शुभ कामना में परिवर्तित हो जाती है। क्रोध जो है वो दृढ़ता में परिवर्तित हो जाती है, मोह जो है स्नेह में परिवर्तित हो जाती है। तो एक एक जो विकृत स्वरूप है वो परिवर्तन हो जाता है। ये कैसे परिवर्तन होता है? जब हम साइलेंस बल को अपने अंदर जमा करते जाते हैं और उसी साइलेंस बल से ये अपनी चंचलता को समाप्त करती है। उछाल जो आती है, प्रकृति के पांचों तत्व जो उछाल मारते हैं, उसको भी शांत करना है तो साइलेंस की शक्ति द्वारा ही। कई शास्त्रों के अंदर ये दिखाया है कि देवताएं कैसे खाली दृष्टि देते हैं और प्रकृति भी शांत हो जाती है। खास करके दिखाते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ और इतना तूफान था,
यमुना में भी इतना तूफान था तो कैसे उसका पैर खाली स्पर्श हुआ और यमुना ने रास्ता दे दिया, शांत हो गई। भावार्थ ये कि हमारे जो योग की ताकत है, ये शक्ति जो है, साइलेंस पावर जो है, ये प्रकृति को भी जीतने का आधार है। इसलिए साइंस बल से नहीं जीत सकते हैं। साइंस बल से चलाने का प्रयत्न किया, लेकिन बाबा कहते साइंस बल से भी आगे साइलेंस बल है तुम्हारे पास, और ये साइलेंस बल ही ये प्रकृति जीत हमें सहज बना देती है। और लास्ट की अगर महिमा देखे तो कौन सी है? देवताओं की महिमा में, देवताओं के महिमा में दिखाते हैं महारास। महारास का इतना गायन है कि देवताएं महारास करते थे। ये महारास का आधार कौन सा बल है? ये महारास का आधार है संगठन का बल। संगठित होकर के जब हम संस्कार मिलन का रास करते हैं तो उसी का गायन भविष्य में महारास के रूप में वर्णन किया गया है। तो इसीलिए संगठन का बल चाहिए। हमको बाबा ने परिवार में जोड़ा है। हमको बाबा ने अलग अलग नहीं कहा है कि तुम अलग अलग हो जाओ। धर्म स्थापक जो आए वो अलग अलग हो गए, लेकिन बाबा ने हमको एक ईश्वरीय परिवार में जोड़ा है। और परिवार माना जहां स्नेह है, प्यार है, जहां संगठन की ताकत है। और इसीलिए बाबा कहते हैं आपकी संगठन की शक्ति जब एक हो जाती है ना, तो माया आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। दुनिया के अंदर ऐसे कई कहानियां हैं कि अगर वो कहा कि एक बार एक बुजुर्ग के 3 बच्चे थे, आपस में लड़ते रहते थे। तो उसने सोचा मरने के बाद अगर ये लड़ते रहे तो दूसरे लोग सारी प्रॉपर्टी, सारा धन माल सब छीन लेंगे इनसे, कुछ रहेगा नहीं इनके पास। तो उसने एक उदाहरण के लिए बच्चों को कहा, तीनों वन में जाकर के एक एक लकड़ी लेके आओ। लकड़ी ले आए तो कहा इस लकड़ी को तोड़ दो। सहजता से तीनों ने तोड़ दिया। फिर कहा भी इसको इकट्ठे करो, ये 6 लकड़ी को इकट्ठा करके अगर उसको बांध दो और ये संगठन को तोड़ने का प्रयास करो। कहा वो कैसे होगा, वो तो नहीं होगा। तो कहा यही बात है, तुम सभी संगठित होकर के रहेंगे तो कोई ताकत नहीं तुम्हें तोड़ सकती है। अगर अलग अलग हो गए तो कोई भी तोड़ सकते हैं, स्वाभाविक है। तो हमारा ये ईश्वरीय परिवार है, और ये ईश्वरीय परिवार की ताकत है संगठन। एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं हम, और ये संगठन का बल ऐसा है जिसके आगे माया अगर कुछ नहीं कर सकती तो कोई व्यक्ति क्या कर सकता है बताओ? इसको तोड़ सकता है? कई लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसको देखेंगे कहां तक चलती है, इनके लोगों को हम तोड़ देंगे। तो तोड़ने के लिए भी क्या करती है? बाबा ने ये भी हम बच्चों को इशारा दिया है, पहले तो संगठन से अलग करेगी, बू बू करेगी, तुम्हारे मन के अंदर संशय के बीज बोएगी, और बीज बोने के बाद ही तो तोड़ सकते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती जब कहा जाता है तो इस परिवार के अंदर भी निश्चय, दुनिया में कोई परिवार कैसा भी हो, लेकिन फिर भी उस परिवार के अंदर अगर एकता है, विश्वास है, एक दूसरे के प्रति भावना है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता और कोई तोड़ने की हिम्मत भी नहीं करता है। लेकिन अगर वो परिवार बिखर गया तो उसको तोड़ना स्वाभाविक है। इसीलिए वो कमजोरी को लेकर के दिखाना चालू करते हैं कि देखो वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है। अरे बाबा कहते हैं राजधानी बन रही है, सारे तो राजा नहीं बनने वाले हैं, तो कमजोरियां रहेगी ना, राजधानी बन रही है।
बाबा भी हमेशा यही कहते थे, मम्मा भी ये कहते थे, राजधानी बन रही है। एक बार मैं दादी गुलजार के पास गई थी किसी बात को लेकर के, दादी ऐसा ऐसा है। दादी कहती है राजधानी बन रही है ना, तुम क्यों चिंता करती, अगर वो दास दासी बनना चाहे तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुमको प्रॉब्लम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर उसने अपना पद फिक्स करना है दास दासी बनने का, तो कमजोरी तो रहेंगे। तो दुनिया वाले क्या करते हैं, आपको कमजोरी बताएंगे, देखो उसके अंदर ये कमजोरी है, उसके अंदर ये कमजोरी है। हाँ, यूट्यूब पर भी कमजोरियां डाल रहे हैं, लेकिन ये कमजोरी दिखा करके क्या करना चाहते, तोड़ना ही चाहते हैं अपने संगठन को। हमें टूटना चाहिए, हमें अलग होना माना, इसको समझदार कहेंगे क्या? वो समझदार तो नहीं है। तो इसीलिए कोई अगर कमजोरी दिखा रहे हैं तो उनको कहो ये कमजोरी स्वाभाविक है, क्योंकि सारे लोग तो राजा नहीं बनने वाले हैं। कोई दास दासी भी बनेंगे, कोई प्रजा में भी जाएंगे, कोई किस में जाएंगे। भाई इतने वैरायटी पद है, तो हर एक राजा थोड़ी बनेगा, फिर किस पर राज्य करेंगे? प्रजा भी तो चाहिए, दास दासी भी तो चाहिए। वहाँ श्रृंगार करने वाले अलग होंगे, हाँ, तो सेवक के रूप में अलग होंगे। तो इसीलिए कमजोरी होगी तभी तो उस पद को प्राप्त किया। तो इसीलिए अगर वो आपको कमजोरी दिखाना चालू करे कि देखो बीके में ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, तो जैसे कल बाबा की मुरली, शायद कल की मुरली में ही बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा भी अभी संपूर्ण नहीं बना है। उस समय बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा भी अभी संपूर्ण नहीं बना है। संपूर्ण बनने की यात्रा में, संपूर्ण बन गए तो यहां से चले जाएंगे, फिर तो यहां रहेंगे ही नहीं ना। और सारे एक साथ में चले जाएंगे तो फिर नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? तो कमजोरी तो रहेगी ना, अंत तक दिखाई देंगी। लेकिन मुझे क्या करना है? आज एक परिवार के अंदर कोई एक बच्चा योग्य नहीं हो तो क्या परिवार वाले उठाकर उसको फेंक देंगे क्या? लूला लंगड़ा हो, कोई मानसिक डिसेबल्ड हो तो क्या उसको उठाकर फेंक देंगे क्या? संभालते ही है ना। ठीक इसी तरह हमारा भी ये ईश्वरीय परिवार है, और ईश्वरीय परिवार है तो सारे तो संपूर्ण नहीं बने हैं ना अभी। हर एक पुरुषार्थी स्टेज में है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ कर रहे, जानते हैं हर एक अपनी कमी कमजोरी को, जानते हुए भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। हिम्मत नहीं आ रही है तो शाबाशी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? शाबाशी दो ना, कि भाई खुद अपनी कमजोरी जानते हुए भी उसने हिम्मत नहीं आ रही, इतने सालों से चल रहा है, ये सबसे बड़ी शाबाशी की बात है उसकी। नहीं तो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी नाउम्मीद हो जाते हैं, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये आत्मा 15-20 साल से भी अगर चल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उसको शाबाशी देनी चाहिए कि अभी तक भी उसने हिम्मत नहीं हारी है। तो इसीलिए कोई आपको तोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो तोड़ने का प्रयत्न का आधार क्या है? तोड़ने का प्रयत्न आपको अलग करेंगे संगठन से। आपके अंदर संगठन के जो कमी कमजोरियां है वो दिमाग में भरेंगे, ये पॉइजन डालेंगे आपके दिमाग के अंदर, और पॉइजन डाल करके आपको अलग करेंगे। लेकिन अलग होना है, अलग होना है। अरे भगवान को देख करके हमने जीवन दिया है, किसी इंसान को देखकर जीवन नहीं दिया है। हमारी दादियां अगर 50-60 साल भी पुरुषार्थ करती रही और संपूर्णता को प्राप्त हो गई, तो हमें भी ये हिम्मत है कि एक न एक दिन हम भी संपूर्णता को अवश्य प्राप्त करेंगे। तभी तो भविष्य में जाकर संस्कार मिलन की रास करेंगे। तो ये संगठन का बल बहुत पावरफुल बल है। इसीलिए बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि किले के अंदर जो सैनिक है वही अगर आपस में लड़ने लगे तो बाहर वाले तो सहजता से क्या करेंगे? अटैक कर ही लेंगे। लेकिन अगर हमारा संगठन का बल अगर पावरफुल होगा तो कम होते हुए भी वो बाहर वाले हमारे पर अटैक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस संगठन के बल को भी समझना है।
एक दूसरे के प्रति स्नेह, प्यार, विश्वास और निश्चय बुद्धि विजयंती के आधार से ही हमें इस संगठन के आधार से संस्कार मिलन की रास यहाँ करनी है। वही जाकर के भविष्य महारास में भी हिस्सेदार बन सकेगा। तो इसीलिए यह आध्यात्मिक बल बहुत पावरफुल चीज़ है जो हमें संपूर्णता तक ले जाती है और सतयुगी देवी देवताओं की जो महिमा है उस महिमा के योग्य यही बल हमें बनाती है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। मोतीले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। एक स्नेह के धागे से हो, एक स्नेह के धागे से विश्व एक तालानी है। एक तालानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। विजयी मोती ज्ञान सूई से पिरोते जाना है। हर विजयी मोती ज्ञान सूई से पिरोते जाना है। देवलोक की शोभा बढ़े हो, देवलोक की शोभा बढ़े, अब देवी हार सजाना है। इस माला के हर मोती में चमक रूहानी लानी है। हाँ, चमक रूहानी लानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है।